हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो है 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो चैनल पे अपलोडेड है विद फुल सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी किया है। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.2। तो यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं जैसे हर चैप्टर के लिए पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करती थी, बट अब मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करवाने से पहले पर्टिकुलर जो टॉपिक आएगा उसे यहाँ पर ही एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने 4.1 जब स्टार्ट की थी तब मैंने आपको रेंज एक्सप्लेन की थी, पूरी रेंज क्यों फाइंड की जाती है और वहाँ पर रेंज की फार्मूलाज क्या क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम 4.2 स्टार्ट करें। यहाँ पर भी आपको मेजर्स ही सारे फाइंड करने हैं। क्वार्टाइल डेविएशंस, ये न्यू टॉपिक यहाँ पर आया है इस चैप्टर का। फर्स्ट रेंज था, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशंस सेकेंड टॉपिक आप यहाँ पर रीड करेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशंस जो है, जैसे आपने थर्ड चैप्टर जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता होगा, क्वार्टाइल्स वहाँ पर भी थर्ड चैप्टर में आता था। यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना होगा जिसे QD कहा जाता है। QD से उसे डिनोट किया जाता है क्वार्टाइल डेविएशंस, और उसकी फॉर्मूला होती है Q3 माइनस Q1/2। तो ये फॉर्मूला रहेगी क्वार्टाइल डेविएशंस की। आप फाइंड कर सकते हैं इस पूरी एक्सरसाइज 4.2 में आपको ये सारे सम्स सॉल्व करने हैं। 3 सम्स है, जिन तीनों सम्स का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब कोएफिशिएंट भी उसका फाइंड करना होता है। कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 जो यहाँ पर अप्लाई होती है, और उसके बाद डिवाइड करना है Q3 प्लस Q1। तो ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट की। अब जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, रॉ डेटा जब भी आता है तो रॉ डेटा के लिए हम Q1 और Q3 की ये फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो Q1 फाइंड करने के लिए n+1 डिवाइड बाई 4 किया जाता है, और Q3 के लिए 3 × n+1 डिवाइड बाई 4 किया जाता है। तब आप इन सभी फार्मूलाज को अप्लाई करके आपका पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये फर्स्ट और सेकेंड सम्स जो है 4.2 के, उसमें आप इतने डेटा से आसानी से इन दोनों सम्स को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप अच्छे से समझ लेंगे सम्स को तो। और उसके बाद जब थर्ड क्वेश्चन आएगा जो कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा का होगा, तो वो क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको यहाँ पर जो हम थर्ड चैप्टर में किया करते थे CF वाली फार्मूलाज Q1, Q3 और QD फाइंड करने के लिए, अब यहाँ पर वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब वो सम आएगा, बट फर्स्ट सेकेंड सम आपके इसी पे बेस्ड रहेंगे जो रॉ डेटा के रहेंगे, तो इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर देती हूँ। अ शूटर मिस्ड हिज टारगेट इन लास्ट 10 ट्रायल्स बाय द फॉलोइंग डिस्टेंस। यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस हमें यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पर जो शूटर है उसने कुछ मिस कर दिए थे यहाँ पर टारगेट्स 10 ट्रायल्स। तो यहाँ पर उन सभी का डिस्टेंस गिवन है कि कितने डिस्टेंस से उसने मिस कर दिया था। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशंस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस ऑफ सच डिस्टेंस मिस्ड बाय द शूटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमें रॉ डेटा गिवन था उसे मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इसलिए नेसेसरी था बिकॉज़ यहाँ पर रॉ डेटा है, इसलिए हम इसमें ऑब्जर्वेशन ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम मीडियन में करते थे और थर्ड चैप्टर में यूज़ करते थे, उसी तरह से यहाँ पर इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करते हैं। सबसे पहले n जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, और ये असेंडिंग ऑर्डर के ऑब्जर्वेशंस। अब जल्दी से यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 फाइंड करते हैं, जिसमें हमें n+1 डिवाइड बाय 4 करना होगा, तब वो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी कौन से सिलेक्ट करनी है। n+1 मीन्स 10+1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 11 डिवाइड बाय 4 करने पर हमारा आंसर पॉइंट में आएगा 2.75 ऑब्जर्वेशन आया है। तो अब क्या करेंगे, अगर पॉइंट में आंसर आए तो हम कौन सी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड या थर्ड। 2.75 है तो सेकेंड या थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन से सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है।
तो जब भी ऐसे इस तरह से हमें पॉइंट में गिवन हो तब आपको करना है पहले यहाँ पर इसके लिए भी एक डिफरेंट यहाँ पर मेथड है। कन्फ्यूजन जो है वो है 18 और 20 के बीच में। तो 18 और 20 कौन सी सेकेंड या थर्ड सिलेक्ट की जाए उसमें कन्फ्यूजन रह रहा है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये देख लेना है आपकी सेकेंड और थर्ड में। तो पहले 2 दिया गया है मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो वो यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो 18 है। अब एक्स्ट्रा यहाँ पर कितने 0.75 जो इसमें ऐड कर देंगे। 0.75 ऐड करने पर अभी भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। पहले थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन ली जाती है। तो ये पहले थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख देंगे 20 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 18। तो यहाँ पर जो ग्रेटर होती है थर्ड ऑब्जर्वेशन हमेशा ग्रेटर ही रहेगी आपकी। यहाँ पर जब सिलेक्ट की जाती है तो पहले थर्ड लिखनी है, उसके बाद जो उसके बाद वाली है वो यहाँ पर लिखनी है 18। तो इस तरह से अब 18.75 आपका इसका एडिशन आएगा और उसमें आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 19.50 mm जो डिस्टेंस था। तो आप इनमें कंफ्यूज हो रहे थे कि 18 लेना है या 20, तो 2.75 का मतलब यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप मिल गया है। जो सेकेंड था वो एकदम 18 था और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो 20 था, बट हमारा आंसर जो था वो 2.75 का था। तो यहाँ पर ना ही हम 2 पूरा ले सकते थे जो कि 18 वो उससे लेस हो जाता, और पूरा 20 लेते तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता था। बट ये आपको एक्चुअल परफेक्ट आंसर मिला है इस ऑब्जर्वेशन का, इससे ये आंसर आपको Q1 मिल चुका है 19.50। अब यहाँ पर हम Q3 फाइंड करेंगे। Q3 इसलिए फाइंड करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पर जो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला आपको याद ही होगी Q3 माइनस Q1/2। इससे हम यहाँ पर Q1 Q3 और उसके बाद डेविएशंस और उनके कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे क्वार्टाइल्स के। तो अब हम नेक्स्ट Q3 की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर Q3 की फॉर्मूला लिख दी है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो। अब देखिए डायरेक्टली इसे अप्लाई करनी है सिर्फ फॉर्मूला में। n यहाँ पर 10 गिवन है +1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाएगी इज इक्वल टू 3 × 11/4। अगेन सेम वही आया है 3 × 2.75। 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 8 यहाँ पर 25th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर अगेन 0.25 आ चुका है। हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, सेम वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करेंगे जो हमने Q1 में किया था जब हमारा आंसर यहाँ पर पॉइंट्स में आता है। तो डेसिमल्स में आंसर आने पर हम वही यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, बट यहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से मैं इसे इरेज कर रही हूँ और अगेन हम इसके फर्दर जो आगे स्टेप्स है वो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 8.25 हमारा आंसर आया था 8.25th ऑब्जर्वेशन। बस इसमें से हमें सिलेक्ट कौन सी करनी है, 8th वाली ऑब्जर्वेशन या 9th वाली। तो यहाँ पर ये रही 8th और ये 9th ऑब्जर्वेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है। सेम वही क्वेश्चन अराइज होता है जब पॉइंट्स में आता है आंसर। अगेन हमें सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमें 8th जो ऑब्जर्वेशन है 35 वो यहाँ पर पुट आउट कर देनी है। 0.25 जो एडिशनल थे वो यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं 0.25 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 माइनस 35 से 9 माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। तो इससे हमें जो एक्यूरेट आंसर है वो यहाँ पर मिल जाएगा 35.25 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर सेम ही आएगा 35.25 mm। तो ये आ चुका है हमारा आंसर जो हमें लेना है। तो हमें Q1 जो है वो प्रीवियस हमने फाइंड किया वो 19.50 mm मिला था, और जो ये सेकेंड हमने Q3 फाइंड किया वो यहाँ पर हमें मिला है 35.25 mm। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब हम जल्दी से क्वार्टाइल डेविएशंस यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं और उसके कोएफिशिएंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशंस की फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर दिया। अब डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं। ये रहे वो सारे वेरिएबल्स जो हमने फाइंड किए थे फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के, वो यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर Q3 अप्लाई करेंगे 35.25,
सब्ट्रैक्ट करेंगे 19.50 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर जो है वो यहाँ पर आता है 15.75 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 7.875। अब 3 डेसिमल्स यहाँ पर हमें मिले, इसे राउंड अप कर देना है, 7.88 कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये है क्वार्टाइल डेविएशंस का आंसर, QD का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट की भी हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस फाइंड कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट फॉर्मूला मैंने लिख दी है QD की। अब इसका कोएफिशिएंट हम फाइंड करते हैं। सिंपल ही है, जो हमने यहाँ पर पहले इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड किया था 15.75, वो यहाँ पर सेम ही रहेगा 15.75 और डिवाइड करना है इनका एडिशन 35.25 प्लस 19.50। तो यहाँ पर अगेन इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 35.25 प्लस 19.50 का एडिशन होगा 54.75। अब इन्हें डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा 0.29। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशंस। तो फ्रेंड्स हमने ये भी यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेती हूँ। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस ऑफ मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 43 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो यहाँ पर एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो जब भी क्वार्टाइल्स में फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डेटा आता है जब भी, तब हमें यहाँ पर CF वाला कॉलम क्रिएट करना पड़ता है, CF फाइंड करनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फाइंड कर लिए, जो यहाँ पे आपको दिखाई है फाइंड करके। अब हम इसमें से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले Q1 Q3 फाइंड करेंगे, तब हमें QD जो फॉर्मूला होगी वो अप्लाई कर सकते हैं और इनकी हेल्प से हम QD फाइंड कर सकेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही आता है, हमें Q1 Q3 फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पर हम Q1 की फॉर्मूला है जो वो अप्लाई कर देते हैं, n+1 डिवाइड बाय 4 होता है। n हमारा है 43, तो यहाँ पर 43 + 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर 44 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 11। तो ये 11th ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर आया है। अब आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की साइड पे देखना है। जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ है उसमें 11 आपको कंप्लीट यहाँ पर गिवन है और हमारा आंसर जो 11th ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट डेसिमल्स में भी हमें नहीं मिला है। तो अब हम डायरेक्टली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 आई है उसके यहाँ पर जो क्लास है मीन्स मार्क्स के कॉलम में देखेंगे 20, जो सेकेंड नंबर पे 20 वो उसका आंसर है। तो यहाँ पर हमें Q1 जो है वो मिल चुका है 20 मार्क्स। अब हम फाइंड करेंगे Q3। तो यहाँ पर Q3 की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 3 × n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सेम वही रहेगा, n+1 डिवाइड बाय 4 11 होता है, 11 × 3 करना है इज इक्वल टू 33। तो यहाँ पर 33rd ऑब्जर्वेशन जो है 33th ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगेन आपको CF वाले कॉलम में देखना है, 33 आपको जहाँ पर 34 CF है वो वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है जिसकी यहाँ पर 40 मार्क्स गिवन है। तो यहाँ पर जो Q3 है वो आंसर हमें मिला है 40 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स वाला जो है वो Q3 है और हमने फाइंड किया था Q1 जो 20 मार्क्स वाला था। अब दोनों हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हम जल्दी से QD और उसका कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। तो ये रही QD क्वार्टाइल डेविएशंस की फॉर्मूला, हमें यहाँ पर पुट आउट कर देना है। Q3 हमने फाइंड किया था 40 मार्क्स माइनस Q1 20 मार्क्स डिवाइड बाय 2। तो ये 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, तो ये 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 जो कि यहाँ पर 20 होगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा, 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स का जो है वो QD हमें मिल चुका है क्वार्टाइल डेविएशंस। अब इसका कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। कोएफिशिएंट फाइंड करने की फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर फाइंड करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पर जो सारे वेरिएबल्स हैं वो पुट आउट कर देने हैं, जैसे 40 माइनस 20 अपॉन 40
प्लस 20, तो इसका आंसर आएगा 20/60। तो इसे यहाँ पर डिवाइड करने पर 0.33 आंसर हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमने ये क्वार्टाइल डेविएशंस भी फाइंड कर लिए, कोएफिशिएंट भी फाइंड कर लिया उसका, और ये हमारा सम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेती हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट पेड बाय 200 कस्टमर्स कमिंग फॉर स्नैक्स एट अ रेस्टोरेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस ऑफ अमाउंट पेड बाय कस्टमर्स ऑन दैट डे। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स रेस्टोरेंट में आके जो सर्विसेज उन्होंने ली, जो फूड उन्होंने परचेज़ किया होगा, उन सभी के प्राइजेस गिवन है कि कितने कितने अमाउंट किस किस कस्टमर ने, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ने अमाउंट पे की है। जैसे कि यहाँ पर 50 to 100 रुपीज़ वाले 40 कस्टमर्स हैं, 0 to 50 के बीच में जो अमाउंट पे करने वाले वैसे 25 कस्टमर्स हैं। इस तरह से हमें डेटा गिवन है और ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ग्रुप डेटा है। तो हमें अगेन यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड तो कर लिया, अब हम जो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे उनमें भी चेंजेस आएगा। जो फर्स्ट सेकंड सम सॉल्व किए थे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम गिवन है जो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस फार्मूलाज अप्लाई करे थे n+1 डिवाइड बाई 4, वो सारी चेंज हो जाएगी और Q1 की भी फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगी। L+n/4 - CF/F इंटू C वाली फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर दोनों फार्मूलाज को चेंज करके QD और उसके कोएफिशिएंट की फार्मूला सेम एज इट इज़ रहेगी जो प्रीवियस थी। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं Q1 फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला n/4 ऑब्जर्वेशन अप्लाई करनी रहेगी। तो n/4 ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ पर हमारा n आया है 200 को डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा आंसर आएगा 50। 50th ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर ले लेनी है। अब आपको CF के कॉलम में देखना है 50 कहाँ आ रहा है, तो 65 जहाँ पर CF है वहाँ पर 50 हमारा इंक्लूड हो रहा है, तो उसके हमें उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। वो क्लास है 50 to 100 वाली। अब इस क्लास को आपको सिलेक्ट कर लेना है और हमारी जो फार्मूला होती है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, L+n/4 - CF/F इंटू C। तो ये सारे वेरिएबल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट L होता है लोअर लिमिट, वो 50 आ चुकी है। L जो है वो हमें 50 यहाँ पर मिल गई है। CF हमें प्रीवियस क्लास की लेनी होती है, जो इसमें वो यहाँ पर लिख देते हैं 25 जो प्रीवियस क्लास की CF है। n/4 मीन्स यहाँ पर 50 रहेगा, तो वो हमें यहाँ पर पता चल गया है। और फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेनी है 40, तो ये हमारा 40 और C जो है वो 50 आएगा अगेन, बिकॉज़ यहाँ पर क्लास लेंथ जो है वो 50 है। अब ये सारी चीज़ें हम फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ Q1 की। Q1 इज़ इक्वल टू L प्लस L+n/4 - CS, n/4 - CF/F इंटू C। तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम पुट आउट कर देते हैं। 50 प्लस n/4 अगेन यहाँ पर 50 है, माइनस जो प्रीवियस CF थी 25 डिवाइड करेंगे उसे यहाँ पर इनके साथ लिख देती हूँ 50 प्लस यहाँ पर प्रीवियस CF माइनस कर दी, फ्रीक्वेंसी 40 इंटू यहाँ पर ये C भी 50 रहेगा। अब हम इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। 50 प्लस 25/40 इंटू 50 इज़ इक्वल टू 50 प्लस 25/40 भी कर सकते हैं, और एल्स आप चाहें तो डायरेक्ट इन्हें मल्टीप्लाई पहले करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और इन सभी को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर पहले आएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आता है डिवाइड बाय 40, और इन्हें भी यहाँ पर डिवाइड करने पर हमारा आंसर 31.25 आएगा। 50 प्लस 31.25 इज इक्वल टू हमारा आंसर आता है ₹81.25। तो ये हमारा आंसर आ चुका है Q1 का। तो अब हमने Q1 फाइंड कर लिया। अब हम इसी तरह से Q3 भी फाइंड कर लेते हैं। Q3 की फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दी है। जो ऑब्जर्वेशन हम फाइंड करेंगे उसकी फार्मूला 3 इंटू n/4 मीन्स 200 डिवाइड बाई 4
ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और 50 आता है इसका आंसर, 3 × 50, मतलब यहाँ पर कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें सिलेक्ट करनी है, 150th। तो 150th ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। अब आपको CF अगेन चेक करनी पड़ेगी। 175 जो आ रहा है वो CF हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें 150 इंक्लूड हो जाएगा। और क्लास जो है वो यहाँ पर 150 to 200 वाली क्लास हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इसकी लोअर लिमिट है 150, प्रीवियस CF है 145, फ्रीक्वेंसी है इसकी 30 की, और क्लास लेंथ 50 की है। तो अब इन सबको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम Q3 की फॉर्मूला में। देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3 × n/4 ऑब्जर्वेशन माइनस प्रीवियस CF अपॉन F × C। तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो सभी वैल्यूज़ को पुट आउट कर देते हैं। लोअर वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 150, लोअर लिमिट, प्लस ऐड करना है 3 × n/4 जो 150 है, माइनस प्रीवियस CF 145 डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसीज जो इस क्लास की 30 × C यहाँ पर हमारा है 50। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 150 प्लस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पे हमें 5 आंसर आता है, इंटू 50 करेंगे और डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 150 प्लस 5 × 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 250 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 150 प्लस इनको डिवाइड करने पर 8.33 आंसर आता है, और इन्हें ऐड कर देते हैं 158.33। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 158.33 Q3 का आंसर आ गया। अब जल्दी से हम इसका QD क्वार्टाइल डेविएशंस और कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये रही यहाँ पर QD की फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशंस Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब हम इसे यहाँ पर जल्दी से डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर लेते हैं। Q3 जो था वो हमारा 158.33 माइनस Q1 हमारा था 81.25, डिवाइड कर लेते हैं 2 से। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आएगा 77.08, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.54। तो ये हमारा QD का आंसर आ चुका है। अब हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, जिसकी फॉर्मूला यहाँ पर होती है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये उसका सब्ट्रैक्शन हमारे पास है 77.08, और डिवाइड करना है उसका एडिशन 158.33 प्लस 81 प्लस है 81.25 इज इक्वल टू 77.08 अपॉन इनका एडिशंस आता है 239.58। इन्हें डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा 0.32। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमने फाइंड कर लिया है QD और उसका कोएफिशिएंट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर जिन लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज मिस कर दी है या फिर उनके सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वो भी चैनल पे अपलोडेड है। और अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का अपलोड करूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 4.3 का अपलोड करूँगी विथ फुल सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।